हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू। दिस इज़ विकास गर्ग। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस। दैट इज़ सोल ट्रेड, वो हम कर चुके हैं। पार्टनरशिप, वो भी कर चुके हैं। जॉइंट इंदू फैमिली बिजनेस, वो भी कर चुके हैं। इस वीडियो में आज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके मीनिंग के बारे में, फीचर के बारे में, मेरिट्स और डिमेरिट्स हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट रह जाएगा वो रह जाएगा स्टूडेंट्स हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दिस आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये भी एक बिजनेस का टाइप है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कोऑपरेटिव, यानी कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए, वर्किंग टुगेदर एंड with others for a common purpose working together and with others for a common purpose, ये इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, राइट। कोऑपरेटिव का मीनिंग। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए इसने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटियर एसोसिएशन। वॉलेंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, यानी कि स्वयं की इच्छा से। और एसोसिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एसोसिएशन बोलते हैं। तो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी ये जो सोसाइटी है ये कुछ पर्सन्स का एक एसोसिएशन है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है, जो आपसी, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, जो आपसी बेनिफिट के लिए, अपने लाभों के लिए इकट्ठा होते हैं। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर द सर्विसेज टू इट्स मेंबर, यानी जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इट्स प्राइमरी मोटिव टू वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर करना है, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जैसे मैं इसको आपके आगे एक एग्जांपल लूँ, जैसे सपोज कीजिए कंज्यूमर हैं, राइट। अब मान लो 50 कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो डेली नीड्स का सामान है, राइस है, व्हीट है, शुगर है, पल्स हैं, जो घर में नॉर्मल ग्रोसरी गुड्स है वो यूज़ करते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे मिस्टर ए है, वो 5 kg शुगर खरीदता है, वो खरीदता है 40 रुपीज़ पर kg शुगर। अब ऐसे ही अगर 50 मेंबर्स हो जाएंगे तो 50 मेंबर्स अगर वो सारे अपने ये देखते हैं कि हमें टोटल शुगर कितना चाहिए, तो उनका जो आया वो एवरेज आ गई हमारी कि 500 kg शुगर 50 लोगों को चाहिए। तो वो क्या करते हैं, बल्क में गुड्स को परचेज करते हैं, जो कि पहले 40 रुपीज़ पर kg थी, अब वो बल्क में परचेज करेंगे तो 36 या 37 रुपीज़ पर kg आएगा। तो इसी प्रकार से वो सारा सामान ऐसे खरीद सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है, और जिससे जो मिडल मैन है उनको ख़त्म किया जा सकता है। जो मिडल मैन प्रॉफिट लेते हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। मिडल मैन में स्टूडेंट्स हम होलसेलर को, रिटेलर को इंक्लूड करते हैं, राइट। तो देखिए एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी साथ में काम करना है जिनका स्पेस कॉमन पर्पस होता है। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये एक कुछ पर्सन्स का वॉलंटरी एसोसिएशन है जो आपसी प्रॉफिट, आपसी बेनिफिट के लिए इकट्ठे होते हैं, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने मेंबर्स की सर्विसेज करना होता है, उनका सेवा करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए, इसमें जो मिनिमम मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम इसकी फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले जो फीचर्स है स्टूडेंट्स वो है इसकी इजी फॉर्मेशन, राइट। इजी फॉर्मेशन, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी 10 मेंबर्स इकट्ठे होकर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं, और जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर करवा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इजी फॉर्मेशन है, कोई भी 10 बंदे मिलकर 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जो सेकंड है स्टूडेंट्स,
वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन अभी मैंने आपको बताया था कि ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है स्टूडेंट्स, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। ये जो पर्सन्स हैं वो अपनी इच्छा से इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इच्छा से इसको कभी भी हट सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। कई सोसाइटी ऐसा हो सकता है कि आपसे मिनिमम कोई भी फीस रिक्वायर्ड कर ले, मिनिमम फीस वो रख सकती है, राइट। वो आप मिनिमम फीस पे करके आप इसका मेंबर बन सकते हो और जब आप उसको चाहो हट सकते हो। तीसरा स्टूडेंट्स होता है इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट्स यानी कि इसमें क्या होता है इक्वल वोटिंग राइट्स में कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको वोटिंग की पावर होती है। और इसमें एक प्रिंसिपल चलता है वन वोट वन शेयर वन वोट, वन शेयर वन मैन वन वोट। जो इसका एक प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट्स वो होता है वन मैन वन वोट। यानी जैसे सपोज कीजिए कि कंपनी के इसके एसोसिएशन के शेयर हैं। अब कोई रिच भी हो सकता है, कोई पुअर भी हो सकता है, कोई मिडिल फैमिली से भी हो सकता है। मान लो मिस्टर ए है, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के 100 शेयर्स हैं। मिस्टर बी है, इसके पास 50 शेयर्स हैं। और मिस्टर सी है, इसके पास केवल 1 शेयर है। तो इनके पास तीनों के पास इक्वल राइट्स होंगे, यानी कि 1 वोट ये डालेगा, 1 वोट ये डालेगा और 1 वोट ये डालेगा। तो यानी कि 1 मैन 1 एक है, ए है, मैन 1 बी है, मैन 1 जो है वो सी है। यानी कि 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट के ऊपर ये बेस है स्टूडेंट्स। फोर्थ है स्टूडेंट्स सर्विस मोटिव। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसोसिएशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर इसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है, राइट। वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, जब इसका रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसकी जो अपने मेंबर से है वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो सोसाइटी है वो अपने नाम से कोई असेट्स परचेज कर सकती है। यानी आप देखते हैं जैसे सपोज कीजिए इन्होंने कार परचेज करी, वो जो है वो सोसाइटी के नाम होगी। सोसाइटी का नाम है एबीसी सोसाइटी या एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो ये कार होगी ये एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम होगी, किसी मेंबर के नाम नहीं होगी। यानी इनके अपने नाम से ये अपने नाम से कोई भी असेट्स परचेज कर सकते हैं, कोई भी असेट्स वो सेल कर सकते हैं, राइट। अपने नाम से किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर इसके मेंबर में से किसी की डेथ हो जाती है, कोई नया एंटर कर जाता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेफ्ट करना चाहता है, तो सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज चलती रहेगी। तो इसका मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए इस पॉइंट को अभी तक मैं जो करवाता आया हूं वो अनलिमिटेड लायबिलिटी करवाता है। मैंने आपको सोल ट्रेड में भी बताया था, पार्टनरशिप में भी बताया था, ज्वाइंट इन दो फैमिली बिजनेस में भी बताया था, और इन तीनों में मैंने बताया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो एवरी मेंबर हैज़ टू लायबल टू पे हिज डेट, यानी वो अपने उन डेट्स को पे करने के लिए लायबल होता है, चाहे उसको अपनी पर्सनल असेट्स ही क्यों ना सेल करने पड़े। बट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो हम आगे पढ़ेंगे, उन दोनों में जो इसके मेंबर्स होते हैं एवरी मेंबर हैज़ द लिमिटेड लायबिलिटी। वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी इन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है, कोई फ़ी दे रखी है, तो अगर सोसाइटी को लॉस होता है तो जो इसके मेंबर होते हैं वो वहीं तक उसके लिए लायबल होते हैं। अपनी पर्सनल असेट्स उनके लॉस को पूरा करने के लिए वो लायबल नहीं होते, राइट। यानी कि एवरी मेंबर, जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इन्होंने फ़ी पे कर रखी है या जितना भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है सोसाइटी के लिए, मैक्सिमम उतनी ही उनकी लायबिलिटी बनेगी, राइट।